हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का एक टॉपिक पे बात करेंगे प्राइवेट स्कूल के ऊपर कि प्राइवेट स्कूलों में KG 1 KG 2 KG 3 से लेकर 12वीं तक स्कूल होती है, तो वो सरकारी स्कूल में KG 1 KG 2 KG 3 क्यों नहीं हो सकती। अगर सरकारी स्कूल में पहली से लेके है तो फिर प्राइवेट स्कूल में KG 1 KG 2 KG 3 क्यों होती है। तो ये मतलब हर स्कूल का अलग अलग क्यों रहता है, जब शिक्षा एक है, बच्चे मतलब एक है, शिक्षा के लिए जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए जाते हैं, कुछ अफसर के लिए बनने जाते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे कुछ करेंगे। तो फिर प्राइवेट स्कूल में KG 1 KG 2 KG 3 और फिर पहली से स्टार्ट होती है, और वही सरकारी में स्कूल में अगर 5 साल तक बच्चा इंतज़ार करता है, फिर पहली में जाता है तो वो सीधा 12 साल तक 12वीं तक जाता है। और प्राइवेट स्कूल में ऐसा है कि KG 1 KG 2 KG 3 में जाएंगे तब जाके वो 4 साल में पहली में जाएगा। तो या तो सरकारी स्कूल में भी ऐसा नियम लागू हो, या तो फिर प्राइवेट स्कूल में है तो वो सीधा डायरेक्ट पहली में ले। तो इन चीज़ों को क्या है कि जब सरकारी स्कूल में जब बच्चा 5 साल का होता है तब जाके वो पहली में जाता है, और वही प्राइवेट स्कूल में बच्चा 2 ढाई साल का 3 साल का होता है तो वो KG 1 में जाता है। तो जब जाके वो तीन मतलब 6 6 साल 7 साल का होगा तब जाके वो पहली में जाएगा। और वही बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो वो तीसरी में पहुंच जाता है। तो इसका डिफरेंट क्यों है सरकारी स्कूल में। मतलब सरकारी में ऐसा क्यों है कि वो पहली में, या तो सरकारी स्कूल में भी KG 1 KG 2 KG 3 लागू होना चाहिए, और या तो फिर प्राइवेट स्कूल में है तो वो फिर पहली से लागू होना चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों में की भी फ़ीस अलग अलग है, KG 1 KG 2 KG 3 की सबकी फ़ीस अलग अलग है। और सरकारी स्कूल की है तो सरकारी स्कूल में कोई फ़ीस नहीं लगती, वो सुविधा मिलती है। तो सरकारी स्कूल में पूरा हिंदी मीडियम है और प्राइवेट स्कूल में पूरा इंग्लिश मीडियम है। तो जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा है वो प्राइवेट स्कूल का कभी सोच भी नहीं सकता। एक बार प्राइवेट स्कूल का सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है, पर सरकारी स्कूल वाला प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इतने इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं होगा ना। वो कहाँ से, उसे शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो वो सामने वाला प्राइवेट स्कूल का वो कैसे करें, क्योंकि लेक्चर हो गया, वो प्रार्थना वगैरह जो होती है वो पूरी शायद मेरे हिसाब से इंग्लिश में ही होती है प्राइवेट स्कूलों में। और सरकारी स्कूल में ऐसा है पहली से लेके तो 12वीं तक पूरा हिंदी मीडियम में रहता है और एक ही इंग्लिश मीडियम में रहता है। और अधिकतम सरकारी स्कूल में ऐसा है कि पूरी हिंदी को मान्यता देते हैं, प्राइवेट इंग्लिश तो बहुत से लोगों को सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आती है, उसका पूरा ज्ञान तो होता ही नहीं है उस प्राइवेट सरकारी स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल में होता है कि A to Z प्राइवेट स्कूल में पूरा इंग्लिश का ABCD आती है। तो ऐसा क्यों है, शिक्षा एक है, बच्चे एक है, बड़े होके अफसर ही बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, तो फिर प्राइवेट और सरकारी स्कूल में ऐसा क्यों है। या तो दोनों के एक बराबर हो, या तो ऐसा होना चाहिए जो सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में वो सरकारी स्कूल में होना चाहिए। तो ये सोचने का विचार है। और जो बड़े बड़े अधिकारी है, हमारी जनता है, लोग है, माँ बाप है, तो उनको भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो आगे का भविष्य कैसे होगा, क्योंकि 7 8 हज़ार कमाने वाला इंसान ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को। जिसके पास पैसा है, सरकारी नौकरी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में वही पढ़ाए जैसे 6 7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये से सैलरी हो, वही अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो फिर क्या करें, प्राइवेट स्कूल में तो भर ही नहीं पाएगा अपनी फीस। तो ये सोचने का है। और सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और निवेदन भी करूँगा मैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा ऐसा कर दिया जाए कि लोग सोचे नहीं कि सरकारी में भी जा सकते हैं और प्राइवेट में भी जा सकता है। तो ये सोचने का ज़रूर विचार है।